क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास करा उन्होंने, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के दिमाग में ना हमेशा एक डाउट होता है, इन जनरल भी बोलो, कॉमर्स में स्कोप नहीं है, कॉमर्स में क्या क्या है। कॉमर्स लिया आपने, ठीक है, आपके पास इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे दिख रहा है, इनको भी आपने दिल से लगन से कर लिया अच्छे से एकदम, तो अच्छी पे पैकेज आपको। यानी देखो सारा मुद्दा जो होता है ना हमारे कॉमर्स वालों का मुद्दा अटकता पैसा पे, कि सर कर तो लेंगे, पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग काम पैसे के लिए ही कर रहे हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका एक प्यारे से छोटे से वीडियो में, जहां पे मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास करा उन्होंने, ठीक है, अभी अभी उन्होंने 12th पास करा है। तो जब वो कॉमर्स लेने वाले होते हैं या जब ले रहे होते हैं, जब वो मतलब 12th में होते हैं ना, मतलब देखो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के दिमाग में ना हमेशा एक डाउट होता है, इन जनरल भी बोलो तो हमेशा डाउट होता है, ठीक है, कि सर कॉमर्स में स्कोप नहीं है, कॉमर्स में क्या क्या है, बहुत कम है सर, साइंस में तो सारा कुछ होता है। 10th में सुनते हैं साइंस लोगे ना तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, है ना, लेकिन कॉमर्स में बंद हो जाएंगे कुछ रास्ते, तो ऐसा है। तो वही भ्रम यानी कि यही डाउट्स आपके जो है आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो मैं आयुष सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से वीडियो में, जहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक छोटी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि कॉमर्स के बाद आपको पता नहीं चलता है क्या करना नहीं करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। अभी तक तो आपको कुछ चीजें मालूम थी, है ना, कि सर सब बस बीकॉम, बीकॉम के बाद सीयूटी में बीकॉम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर, दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, मान लो आपने 12th कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद का मैं पूरा मैप दिखा रहा हूँ। कॉमर्स लिया आपने, ठीक है, आपके पास इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे दिख रहा है। आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएफए, एफआरएम, एसीसीए, सीपीए, एलएलबी, एलएलएम, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हो गए, ठीक है। ये सारे कौन से कोर्सेज हो गए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स है, जहां पे आपको बिल्कुल है ना, लग के पढ़ना पड़ेगा, एकदम डट के पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक रेगुलर आपको जो है अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर अपना कुछ दिन का कुछ समय केवल और केवल पढ़ाई में देना होगा, इंस्टा वगैरह छोड़ के, ठीक है। तो कॉमर्स के बाद सबसे बेस्ट यही माना जाता है कि आप कोई सा भी इनमें से प्रोफेशनल, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ये क्या है तो बाबू, ये जो है ना, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो इनको प्रोफेशनल बोला जाता है कि प्रोफेशनल कोर्स है। आप ये प्रोफेशनल कोर्स ले लोगे तो आप अगर इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो, इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा कमा रहे होगे, और आपका करियर जो आप अभी कंफ्यूज हो, बहुत बढ़िया आप उसमें आगे कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज रहेगा, वो सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, ठीक है। और उसमें आपको जग के पढ़ाई करनी होगी, एकदम पूरा लगना पड़ेगा, दिन रात कर हर मैदान फतेह करनी होगी, ठीक है, वो चीज होगा। अब वो सारे के सारे प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, एफआरएम, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एसीसीए, उसके बाद सीपीए, चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज, है ना, एलएलएम, ये तो मास्टर्स में आ गया, एलएलएम को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एलएलएम जो है यहाँ पे आ जाएगा तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एलएलएम मास्टर की डिग्री है, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रोफेशनल कोर्स है। एलएलबी वही वकील वाला है ना, वकील, ठीक है। तो एलएलबी वकील के बारे में बोल रहा है राजा, ठीक है। एलएलबी किसके बारे में बात करता है, एलएलबी वकीलों के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि आप वकील भी बन सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना, आपने बीकॉम भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपने अगर बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो आफ्टर बीकॉम आप ये कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर बीकॉम, बीकॉम के बाद में आप यहाँ पे मास्टर्स से डिग्री चुन सकते हो। ये तो आप 12th के बाद भी चुन सकते हो और बीकॉम के बाद भी। आपको अगर बीकॉम के बाद चीजें करनी है तो आप मास्टर्स डिग्री में एमबीए कर सकते हो, ठीक है, और अभी एक और जिसमें था एलएलबी कर सकते हो, और आप मास्टर्स इन इकोनॉमी भी कर सकते हो, या ठीक है। मास्टर्स इको में देखो, मास्टर्स जो होता है ना एक स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में करो, आप अकाउंटिंग में करो, आप टैक्सेशन में करो, आप किसी में भी करो, तो आप बेस्ट होता है उसमें से यही दो को ज्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। कि आप या तो एमबीए कर लो, अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप या तो एमबीए कर लो या तो आप एलएलएम कर लो, ठीक है। एलएलएम होगा, एलएलबी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लो, एलएलएम कर लो, ठीक है। यानी कि एलएलबी जैसे वो होता है ना, वो ग्रेजुएशन का हुआ, ठीक है। उसके बाद आप लॉ में मास्टर्स करते हो, ठीक है, ये चीज। या फिर आप एक और अलग से बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स, ठीक है, ये भी कर सकते हो, जिसमें आपको अकाउंट्स और टैक्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान दिया जाएगा। जो लोग सीए में पढ़ते हैं वही चीज आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ केवल और केवल जो है आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये चीज आपको पता रखना होगा, ठीक है।
ये करने के बाद भी अगर इनको भी आपने दिल से लगन से कर लिया अच्छे से एकदम, तो अच्छी पे पैकेज आपको, यानी देखो सारा मुद्दा जो होता है ना हमारे कॉमर्स वालों का मुद्दा अटकता पैसा पे, कि सर कर तो लेंगे, पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग काम पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तुम पढ़ भी आज अगर रहे हो तो पैसे के लिए, क्योंकि आगे पैसे कमाने हैं। मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मेरे को पैसे मिल रहा है। सब कोई काम जो है केवल और केवल पैसे के लिए कर रहा है ना, तो सभी का एक ही होता है कि सर पैसा कितना मिलेगा ये सब करने पे, और कितना लगेगा, कितना लगेगा और कितना मिलेगा, दोनों बताओ, क्योंकि लगाना भी तो है। अब क्या पता मैं उतना समर्थवान नहीं हूं कि मैं 12-20 लाख लगा दूं, है ना, मैं उतना नहीं लगा सकता, तो ये भी बताओ। ठीक है, तो ये सब एक डिटेल वीडियो में जानेंगे कि कितना पैसा कौन कौन से कोर्सेज में जाता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा CS पे। ठीक है, ऐसी सारी चीजें, तो ये है डन। लेकिन हाँ, पे पैकेज आपको इसमें अच्छा मिलेगा, यहाँ भी बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सभी पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और चीजें जो होती है देखो समझना, एक बैलेंस, ठीक है, एक बेसिक पे मान के चलो, नॉर्मली एक बेसिक पे जो होता है ना लोगों को मिल जाता है, इसके बाद की जो सैलरी होती है ना वो आपके हाथ में होती है। मतलब आप कितने मेहनत से एक बेसिक पे, मान लो 7 to 8 LP है, ठीक है, 7 to 8 LP है, अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके हाथ में है। वो तो स्टार्टिंग में मिल गया 6 लाख सालाना, यानी कि 50,000 रुपये आप हर महीने का कमाओगे। अब इसके बाद हर साल आप इससे और कितना ज्यादा कमा सकते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप जितनी चीजें अपने में सीखोगे, आपको जितना नॉलेज होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आपके काम करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा आपको ज्ञान होता जाएगा ना, लोग आपके ज्ञान की वैल्यू करेंगे और आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू होगी, और उसी से फिर आपको सैलरी और ज्यादा मिलेगी। अगर मान लो आपने स्टार्ट किया 6 लाख पर एनम पे, और अगर अगले साल तक आपने बहुत अच्छा गेन अपने आप में कर लिया, बहुत अच्छा खासा काम सीख लिया, बहुत ज्यादा अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, अच्छा खासा आपको नॉलेज हो गया काम का, है ना, तो आपकी सैलरी 6 से 8 भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? लेकिन तभी जब आप अच्छा करोगे, तो अच्छा पढ़ोगे, है ना, अच्छे से सीखोगे, काम करोगे, ईमानदारी से चीजें करोगे तभी। ठीक है, तो बीकॉम के बाद तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर आ जाता है डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा जो मास्टर्स भी नहीं होता, बीच बीच का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, छोटा कोर्स होता है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में। बैंकिंग मतलब जो बैंक का चीजें आपको बताएगा कि बैंक में कैसे कैसे क्या होता है, बैंकिंग ऑपरेशन समझते हो वो चीज। फाइनेंस मतलब कि जैसे पैसा के बारे में, ठीक है, पैसा मैनेज करना, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड करना, ये सारी चीजें फाइनेंस। ठीक है, फंड्स, पैसों के बारे में। फिर आता है आप करिए स्टॉक मार्केट में भी बना सकते हो वाया NISM। NISM क्या है? NISM सेबी। सेबी के बारे में तो जानते होगे, क्लास 12th में पढ़ा था, है ना, क्लास 12th में चैप्टर 10 में पढ़ा होगा। सेबी कौन है? तो सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है, उसी की एक अपनी बॉडी है, यानी कि उसके द्वारा बनाई गई एक संस्था NISM है। ठीक है, क्या है? NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ से भी आप अपना मास्टर्स कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान आपको इस वाले इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। आप चाहो तो सर्टिफिकेशन कोर्स भी आता है, ठीक है, 1500, 2000, 3000 के इसके सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान होगा। सर स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेके क्या करेंगे? देखो स्टॉक मार्केट का अगर आपको एक बार नॉलेज हो गया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, इंडेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ऑप्शन क्या है, पुट क्या है, कॉल क्या है, फ्यूचर्स क्या है ना, अगर आपको इतना भी पता लग गया और पूरा पूरा चीज पता लग गया ना कि आज मान लो मैंने स्टॉक खरीदा तो कितने दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, आज म्यूचुअल फंड खरीदा तो कितने दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, कितने यूनिट्स मेरे को अलोकेट होंगे, कितना NAV, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन तुम ये कोर्सेज करोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अगर ये भी आपको ज्ञान हो गया ना, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सर कहाँ मिलेगी? आपने नाम तो सुना होगा, ग्रो, ज़ेरोधा, ये सारे नाम सुने होंगे। यहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। है सर, हमको नहीं लगा था, कैसा होगा? बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर आपने NISM से कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा वगैरह कुछ भी कर लिया, अच्छा कोर्स, ठीक है, तो आपको वहां पे जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये सब एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रॉपर ना पढ़ाई करवाएंगे, आपको तैयारी करवाएंगे कि आप उसी चीज के लिए बने हो। जैसे 12th के लिए आप 12th की तैयारी आपको हमने करवाई, वैसे ही वो आपको तैयारी उसी चीज के लिए करवाएंगे। ठीक है, फिर आप जब वहां से पढ़ लोगे, आप कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह दोगे। ठीक है, तो ये चीज तो वही होता है। लोगों को लगता है ना हमारे पास, हमने कॉमर्स लिया तो हमारे पास रास्ते ही नहीं है। बाबू रास्ते हैं, बस तुमको ना पता नहीं है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, अभी और भी हैं इसमें देखोगे तो। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो, बैंकिंग, रेलवे, NDA, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना भाई, बिल्कुल कर सकते हो। आपको आर्ट्स में कुछ करना है, सिविल सर्विसेज में करना है, UPSC, ठीक है, वो कर सकते हो, आपके ऊपर है ना, आप क्या करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि कॉमर्स लेने के बाद आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते कोई बंद नहीं होते, बस आप ना एक पतले रास्ते पे चलते हो। देखो साइंस अगर लेते तो आपके पास रास्ता ऐसा, अरे
आपके पास रास्ता ऐसा होता, ठीक है, ऐसा, लेकिन अब आपका रास्ता कैसा हो गया, अब आपका रास्ता ना बस ऐसा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब अब आपका रास्ता ये रहा, अब आप उधर नहीं जाओगे, अब आप इधर आओगे, बस और कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज है, समझे मेरी बात को। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने कॉमर्स लिया तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, स्कोप बहुत कम हो गया, कोई स्कोप कम नहीं हुआ। ढंग से देखोगे, देखो इतनी सारी चीजें, तुम्हें सारी चीजें तो करनी नहीं है वैसे भी। कोई भी एक ही कोर्स करोगे, कोई भी एक कोर्स अगर आपने ढंग से, इज्जत से, ईमानदारी से, दिल से, लगन से, मेहनत से कर लिया तो तुम बहुत अच्छी सैलरी कमाओगे और अपने परिवार को पूरा पूरा खुश रखोगे। सिंपल बात है। अल्टीमेटली गोल क्या है, हम कॉमर्स वालों को तो पैसा ही होता है ना। तो एक अच्छे से कोर्स करो, कोई भी कोर्स करो, दिल से करो, मेहनत से करो, जहां भी तुमने अच्छे से मेहनत करी है ना तो तुम बढ़िया कमाओगे। सिंपल बात है, चाहे वो कुछ भी हो। जरूरी नहीं कि इनमें से कोर्स करने के बाद ही तुम अच्छा, तुम अगर कंटेंट बनाते हो, ठीक है, मान लो ऐसे आप कंटेंट बहुत बढ़िया, वीडियो व्लॉगिंग वगैरह बहुत अच्छा शूट करते हो, आप गाना अच्छा गाते हो, इसका यूज करो, गिटार अच्छा गाते हो, रील बनाओ, रील बना के डालो, क्रिंज नहीं बनाने को बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छी रील्स जहां पे तुम्हारा टैलेंट दिखे, ठीक है, तो वो सब रील्स बनाओ इंस्टा पे। कब किसकी किस्मत चमक जाए कौन जानता है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है ना भाई, बहुत सारे रास्ते होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं होता कि पढ़ाई के द्वारा ही सब कुछ किया जाए, बिना पढ़ाई के द्वारा भी बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, बहुत सारी इज्जत आ सकती है। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, बहुत सारे हैं अपने पास, है ना। तो सिंपल यार, बट मैं तो तुमको पढ़ने बोलूंगा। देखो पढ़ना क्या होता है ना, कि पढ़ना बहुत एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है। पढ़ने से क्या होगा ना कि तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, इतना तो तुम कमा ही लोगे कम से कम, है ना। ये लाले नहीं पड़ेंगे कि कुछ नहीं कमा पा रहे, पढ़ोगे तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा ना, चलो 30,000 का जॉब तो मिल जाएगा, इतना तो पढ़े लिखे हैं, तो एक बेसिक पे तो मिलेगा उसके बाद। इसलिए पढ़ना बहुत सेफ होता है, ठीक है। तो पढ़ना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन पढ़ना। तुम ही देखो ना, इतने सारे लोग आज यूट्यूब पे गेमिंग करते हैं, हर कोई लाइव स्ट्रीम चलाता है, कौन ही चल रहा है, 2-4 गेमर को छोड़ के कोई किसी को नहीं जानता है। तो ये सब लक की चीजें हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स वाली। लेकिन पढ़ना सबसे सेफ रास्ता, अगर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन पढ़ना भी दिल से। अब ऐसा नहीं कि न्यूज वाले, मैंने देखा बहुत सारे रील में, है ना, उससे MBA का फुल फॉर्म पूछा कि क्या किया MBA, तो MBA का फुल फॉर्म नहीं पता। तो ऐसे नहीं पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है कि तुम्हें MBA का फुल फॉर्म छोड़ो, तुम्हें MBA के सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आपको जो पसंद आए आप वो करें। अगर इनमें से कोई भी कोर्स के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए आपका ये आयुष भैया आपसे विदा लेता है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आयुषी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।